हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो से हम लोग माई एसक्यूएल का ट्यूटोरियल शुरू करने जा रहे हैं और ये सिलसिले का पहला लेक्चर है। सो आइए शुरू करते हैं। माई एसक्यूएल एक ओपन सोर्स डेटाबेस है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस सर्वर के तौर पर इंस्टॉल और इस्तेमाल किया जाता है और कई खूबियों का हामिल है। इन खूबियों में इसका तेज़ रफ्तार होना, मल्टी थ्रेडेड और मल्टी यूज़र्स की फैसिलिटीज़ शामिल हैं, जबकि इसकी पावरफुल एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसको मज़ीद जानदार बनाती है। इसके पावरफुल होने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी जिन्नाती सोशल मीडिया और ई कॉमर्स वेबसाइट्स माई एसक्यूएल को बतौर डाटाबेस इस्तेमाल कर रही हैं, जैसा कि फेसबुक, यूट्यूब, अमेज़ोन, उबर, शॉपिफाई, पिंटरेस्ट, नेटफ्लिक्स, यूडेमी, ट्विटर और वर्डप्रेस वगैरह माई एसक्यूएल डाटाबेस के बड़े यूज़र्स में शामिल हैं। लेकिन माई एसक्यूएल शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करना ज़रूरी है और इस लेक्चर में हम लोग इन चीज़ों के बुनियादी कंसेप्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। इन चीज़ों में डाटा, डेटाबेस, डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मॉडल्स और रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे या रिवाइज करेंगे कि डाटा क्या है। डाटा किसी भी शख्स, ऑब्जेक्ट, जगह या किसी इवेंट वगैरह से मुतल्लिक फैक्ट्स और फिगर्स होती हैं जो कि इकट्ठी की जाती हैं या ऑब्ज़र्व की जाती हैं। मसलन हमारे से मुतल्लिका डाटा में हमारा नाम, हमारी एज, हमारी हाइट और हमारा वज़न वगैरह शामिल हो सकता है। इसी तरह किसी प्रोडक्ट के मुतल्लिका डाटा में प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नेम, उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी वगैरह शामिल हैं। अब जानते हैं कि डाटा की कौन कौन सी टाइप्स हैं और यह डाटा किस किस शक्ल में अवेलेबल है। डाटा जो है वो नंबर्स की शक्ल में हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक्स की शक्ल में हो सकता है, किसी तस्वीर की शक्ल में हो सकता है, वीडियो की शक्ल में हो सकता है या आवाज़ की शक्ल में हो सकता है, जैसा कि नीचे तस्वीरों में भी दिखाया गया है और उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि डाटाबेस क्या होता है। ऑरेकल के मुताबिक डाटाबेस किसी शख्स, जगह, ऑब्जेक्ट या इवेंट वगैरह से मुतल्लिक डाटा की एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होती है जिसको कंप्यूटर सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जाता है। यानी अगर हम किसी शख्स, जगह, चीज़ या इवेंट वगैरह से मुतल्लिक फैक्ट्स और फिगर्स इकट्ठे करके उसको एक ऑर्गेनाइज्ड और यूज़फुल फॉर्म में ले आएँ और कंप्यूटर सिस्टम पर स्टोर कर दें तो ये डाटाबेस कहलाएगा। ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म क्या हो सकती है, इसके लिए हम डेटाबेस का कोई मॉडल फॉलो करते हैं। डेटाबेस मॉडल्स का जिक्र इसी लेक्चर में आगे आ रहा है। कंप्यूटर में डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। एक डेटाबेस सिस्टम जिन चीज़ों से मिलकर तरतीब पाता है उनमें डाटा, डीबीएमएस और उनसे वाबस्ता एप्लीकेशंस होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो कि डेटाबेस में डाटा को डिफ़ाइन, मैनिपुलेट, रिट्रीव और मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। डीबीएमएस डाटा और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के दरमियान इंटरफेस का काम करता है। यहाँ कुछ पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट मुहैया की गई है जिनमें माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर, ऑरेकल, डीबेस, मारियाडीबी, आईबीएम डीबी2, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और पोस्टग्रीसीक्वल शामिल हैं। आइए एक मिसाल से समझते हैं कि डेटाबेस सिस्टम कैसे काम करता है। फ़र्ज़ करें हम अपना जीमेल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। जब हम अपने कंप्यूटर में जीमेल वेबसाइट खोलेंगे तो वो हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड उसको मुहैया करके एंटर कर देते हैं तो ये डाटा गूगल के डेटाबेस सर्वर के पास चला जाएगा। डेटाबेस सर्वर में सबसे पहले डीबीएमएस हमारा डाटा रिसीव करेगा और उसको डेटाबेस तक पहुंचा देगा। डेटाबेस डाटा के दुरुस्त या गलत होने से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन डीबीएमएस को फराहम करेगी और डीबीएमएस से वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच जाएगी। अगर हमारा फराहम करदा यूज़र नेम और पासवर्ड दुरुस्त होगा तो डेटाबेस में मौजूद हमारे अकाउंट तक हमें एक्सेस दे दी जाएगी। इस सारी सूरत हाल में देखें कि डेटाबेस सिस्टम में डीबीएमएस का क्या रोल है। तो डीबीएमएस हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस के दरमियान इंटरफेस का काम कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग डेटाबेस मॉडल्स के बारे में जानेंगे। डेटाबेस के अब तक 4 मॉडल्स हैं जिनमें हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस शामिल हैं।
लेकिन एक और डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस के अल्टरनेट के तौर पर बिग डाटा के लिए डिज़ाइन की जा रही है, जिसे NoSQL डेटाबेस कहते हैं। लेकिन हमारा फोकस रिलेशनल डेटाबेस पर है क्योंकि MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस है। सो आइए जानते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है। रिलेशनल डेटाबेस डेटा आइटम्स की एक कलेक्शन होती है जिसे टेबल्स यानी कॉलम्स और रोज़ में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। जैसा कि आप लोग नीचे दिए गए मुख्तलिफ टेबल्स और उनमें ऑर्गेनाइज़ किया जाने वाला डाटा देख सकते हैं। डाटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए टेबल्स के डाटा के दरमियान एक रिलेशनशिप डिफ़ाइन करना पड़ता है, जैसा कि नीचे दी गई तस्वीर में वाज़ेह है। लॉजिकली ये टेबल्स कैसे बनते हैं और इनके दरमियान रिलेशनशिप कैसे बनाना होता है, ये सिस्टम डेवलपमेंट की लॉजिकल डिज़ाइनिंग का हिस्सा है, जो फ़िलहाल हमारा टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज यानी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की। एसक्यूएल एक आंसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। आंसी से मुराद है कि ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से मंजूर शुदा लैंग्वेज है, जो रिलेशनल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए बनाई गई है। ये लैंग्वेज नहायत ही आसान है, चूँकि इसके सिंटैक्स में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज इंग्लिश ज़बान के आम अल्फाज जैसे हैं। एसक्यूएल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस में किसी भी रिकॉर्ड को इंसर्ट, सर्च, अपडेट या डिलीट करवाया जा सकता है। एसक्यूएल की स्टैंडर्ड कमांड्स में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट और ड्रॉप कमांड्स शामिल हैं, जो कि डेटाबेस से मुतल्लक तकरीबन तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। रिलेशनल डेटाबेस जैसा कि MySQL, Oracle, MS SQL सर्वर और साइबेस वगैरह में आंसी SQL ही इस्तेमाल होती है। यहाँ पे SQL के कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, आइए इनको समझते हैं। यहाँ पे पहली क्यूरी है सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट्स। सो इस क्यूरी का क्या मतलब है? सबसे पहले हम एस्टेरिस्क सिंबल को देखते हैं। इस सिंबल से मुराद है ऑल और स्टूडेंट्स यहाँ पे टेबल का नाम है। सो पूरी क्यूरी का क्या मतलब हुआ कि स्टूडेंट टेबल के अंदर जितना भी डाटा है उसको सिलेक्ट करो और स्क्रीन पे लाके उसको शो कर दो। इसी तरह नेक्स्ट क्यूरी है सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इज़ इक्वल टू इस्लामाबाद। इस क्यूरी से क्या मुराद है कि स्टूडेंट टेबल में से ऐसे तमाम स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा करके लेके आओ जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद सिटी से है। व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MySQL सर्वर को इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।